तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 400 से 900 तक पूर्णांक लिखते समय अंक 6 कितनी बार आता है। तो कहने का मतलब जब हम 400 से लेकर 900 तक लिखेंगे तो 6 कितनी बार आएगा जी आपके पास, आपको गिनकर बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए अब देखिए, सबसे पहली बात आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले बात कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो अब देखिए, कोई भी नंबर अगर हम बात करें 1 से लेकर 99 तक, 1 to 99 जब लिखा जाएगा तो बताइए 0 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, इसी तरीके से कोई भी नंबर कितनी बार आता है। तो अगर हम बात करेंगे 0 की, ठीक है जी, तो 0 जो है हमारे पास 9 बार आता है जब हम 1 से लेकर 99 तक। 0 गिनना आसान है, आप 0 गिन सकते हैं। 0 कितनी बार आएगा, 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, इस तरीके से 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है जी। तो मतलब टोटली आप देख रहे हैं कि 9 ही बार तो आएगा, ठीक है जी। तो 0 गिनना तो आसान है। कोई भी नंबर है वो हमेशा 20 ही बार आएगा, मतलब 99 तक। अगर 1 से 99 तक की बात की जाएगी तो कोई भी नंबर, चाहे वो 6 है, 7 है, 9 है, कोई भी नंबर है, वो हमेशा कितनी बार आता है, 20 ही बार आता है, ठीक है जी। सेकंड कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट में देखते हैं सीरीज़ का नंबर। कहने का मतलब अगर हम बात करें 100 से लेकर या 101 से लेकर 200 तक, 101 से लेकर 200 तक 1 कितनी बार आएगा। तो क्योंकि ये सीरीज़ का नंबर है, इसको लिखा कैसे जाएगा, 102, 103, इस तरीके से लिखते लिखते 199 तक जो है ये बाहर 1 चल ही रहा है साथ में। तो ये 1 से लेकर 99 तक है टोटल, 101 से लेकर 199 तक टोटल कितने नंबर है, 99। तो 99 बार तो ये आना ही आना है, 99 बार तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है जी। वैसे ही अगर इसी चीज़ को मैं 100 से 200 तक देखूं, 100 से 200 तक 1 कितनी बार आएगा, ये बाहर ही बाहर जो है सीरीज़ में जो नंबर चल रहा है, क्योंकि ये 100 में एक बार और आ जाएगा। 1 से लेकर 99 तक 99 बार, 100 से 200 तक ये 100 बढ़ रहा है एक नंबर, तो इसमें कितनी बार आ जाएगा, 100 बार। तो 100 बार तो ये नंबर आता ही आता है बाहर। इसके अंदर भी नंबर है 1, 110 आएगा, उसमें भी हमारे पास 1 जो है एक और बार अंदर आएगा। तो 1 से लेकर 100 तक ये तो हमें पता है। 1 से लेकर 99 तक जो है 1 कितनी बार आता है, 1 से लेकर 99 तक 1 तो जो है वो 20 बार आता है, ठीक है जी। तो वैसे ही 200 में तो 1 आएगा नहीं, तो 100 से लेकर 200 तक जो टोटल 1 आएगा वो कितनी बार आएगा, तो आप देखेंगे 120 टाइम्स, 100 बार बाहर, 20 बार अंदर। तो दो कॉन्सेप्ट पता होंगे कि भाई 1 से लेकर 99 तक कितनी बार कोई भी नंबर आता है, 20 बार, 0 को छोड़ के। और वैसे ही हमारे पास 100 से 200 तक जो नंबर सीरीज़ में है वो कितनी बार आता है, 100 बार, ठीक है जी। वो कितनी बार आता है सीरीज़ वाला नंबर, 100 बार बाहर और 20 बार अंदर, तो 120 बार जो है टोटल बनता है। तो अगर आपने जान लिए ये दो कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। तो अब देखिए, तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन कोई भी होंगे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो 400 से लेकर 900 तक की बात कर रहे हैं, तो पहले 400 से लेकर 500, ठीक है जी। या आप 400 से लेकर 499 तक की बात कर सकते हैं, ठीक है जी। 500 से लेकर 599, 600 से लेकर 699, वैसे ही 700 से लेकर 799, 800 से लेकर 899, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट 900 तक, ठीक है जी। डायरेक्ट टोटल ले सकते हैं 900, या 400 से 500, 500 से 600, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं नंबर क्या पूछ रहा है, 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर सीरीज़ तो 6 की नहीं है, ठीक है जी, 6 की सीरीज़ नहीं है इस वक्त, सीरीज़ है 4 की। तो नंबर कितनी बार आने वाला है, 100 ही नंबर बनेंगे टोटल, 100 नंबर बनेंगे, तो 100 नंबर में कोई भी नंबर कितनी बार आता है, केवल 20 बार। तो 6 कितनी बार आ गया, 20 बार। अगली भी 6 की सीरीज़ नहीं है, 5 की सीरीज़ है, तो 6 कितनी बार आएगा, 20 ही बार। अगली 6 की सीरीज़ है, 6 की सीरीज़ है तो 100 बार तो आता ही आता है, साथ में अंदर जो नंबर आते हैं उसमें 20 बार और आएगा, तो टोटल कितनी बार आएगा, 120 बार, ठीक है जी। अगले 100 नंबर है हमारे पास, 99 नंबर है, इसमें कितने आएंगे, इस 99 में हमेशा कितना है, 20 बार ये आने वाला है। तो जिसकी सीरीज़ होगी वहाँ पर 100 बार आ जाता है एक्स्ट्रा, बाकी वही नंबर है। तो ये टोटल कितना बन गया जी हमारे पास, तो टोटल ये देखेंगे तो टोटल बन गया 200। तो क्वेश्चन सॉल्व्ड। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें पता होता तो ये विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट पता होगा तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेम्स एक कार्य को 50 दिनों में कर सकता है।
तो ये आ गया जी जेम्स। ये क्या है, काम को किसी 50 दिन में कर रहा है। पीटर उसी काम को 40 दिन में, तो ये आ गया जी पीटर। पीटर उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। ठीक है जी। एक साथ काम करते हुए उन्हें 45% काम करने में कितना समय लगेगा। तो जो भी काम है उसका सिर्फ 45% काम इनको करना है। तो पहले देख लेते हैं जी इनका टोटल काम कितना है। टोटल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर। तो 50 और 40 का एलसीएम कितना आ गया जी, 200। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है जी। तो अब जेम्स की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं जी, 50 से कितना मल्टीप्लाई करो 200 बढ़े, तो आप बोलेंगे 4। तो ये आ गई कैपेसिटी। एक दिन की कैपेसिटी होती है जी, जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो एक दिन की कैपेसिटी है। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, साथ ही साथ हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है कराया जाएगा। तो चलिए, वैसे ही पीटर की कैपेसिटी कितनी है, 40 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 200 बन जाए, तो आप बोलेंगे 5। तो ये आ गई पीटर की कैपेसिटी। तो जेम्स एक दिन में बोल सकते हैं आपकी 4 कुर्सी बना सकता है, पीटर एक दिन में 5 कुर्सी बना सकता है। तो अगर दोनों मिल जाए तो कितनी कुर्सियाँ बनेगी, तो आप बोलेंगे 9 कुर्सी बनेगी जी। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन है कि सिर्फ 45% काम करना है, एक दिन में ये 9 कुर्सी बना रहे हैं। तो पहली बात 45% काम कितना बन गया इसका, तो टोटल 200 था, 45% कितना हो गया इसका, तो इसका 45% हो गया जी 90 कुर्सी। तो बताइए 90 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। तो अगर एक दिन में 9 कुर्सी 90 कुर्सी कितने दिनों में, तो टोटल जो भी वर्क होता है उसको इनकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देंगे 9 10 90, तो 10 दिन। तो 10 डेज लगेंगे जी अगर ये मिल जाएंगे। 45% काम कितने दिनों में करेंगे, 10 दिन में। अगला क्वेश्चन कहता है रमेश परिवार के लिए हर महीने 20 किलो गेहूं खरीदता है। तो कितना खरीदता है जी, 20 kg। तो 20 किलो गेहूं खरीदता है रमेश हमेशा। गेहूं की कीमत 14 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 16 रुपये हो गई जी। तो पहले 14 रुपये के हिसाब से खरीदता था, अब जो है कीमत बढ़ गई है 16 रुपये हो गई है प्रति किलो के हिसाब से। यदि रमेश गेहूं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, तो अगर अपना खर्चा जो है जितना वो पहले खर्च कर रहा था उतना ही खर्चा उसको अभी भी रखना है। तो मूल्य वृद्धि के बाद क्योंकि अब कीमतें बढ़ गई है तो उसको गेहूं कितनी मात्रा में खरीदना चाहिए, तो कितना गेहूं जो है उसको खरीदना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले 20 किलो खरीद रहा था, गेहूं की कीमत बढ़ गई है, खर्चा उतना ही रखना है तो कम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई खर्चा कितना कर रहा था ये। तो अगर आप देखें ध्यान से तो 14 रुपये का रेट था, 1 किलो 14 रुपये का था, तो 20 किलो कितना का बनेगा, तो ये बन गया जी 280 रुपये का 20 किलो। ठीक है जी। तो खर्चा तो यही है 280 रुपये, अभी भी वही रखना है। ठीक है जी। तो अगर मैं 280 रुपये को 16 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकलेगा, तो वही तो पता चलेगा कि भाई कितने क्वांटिटी उसको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि रुपीज़ ये भी रुपीज़ डिवाइड कर देंगे 16 रुपये पर किलो के हिसाब से। 1 किलो 16 रुपये का आ रहा है। ठीक है जी। तो वैसे ही 280 रुपये में कितने किलो खरीद पाएंगे, तो 16 को क्या कर देना है 16 से डिवाइड। ठीक है जी। 280 को 16 से डिवाइड तो कितना बन गया जी, तो 8 से कट रहा है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ठीक है जी। 8 5 ज़ा 40। तो 35 का आधा कितना हो जाता है जी, 17 दूनी 34 होता है, 17.5। तो 17.5 किलो जो है उसको खरीदना पड़ेगा। तो 17.5 किलो आंसर जी। देख सकते हैं क्वेश्चन वेरी सिंपल। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 150 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन। तो ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 150 मीटर। ठीक है जी। तो ये आ गया 150 मीटर। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए, तो इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड आ गई जी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। 250 मीटर 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना टाइम लगाएगी जी। ठीक है जी। तो ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है जी। तो आपके पास कितना है, तो फिर से आपको एक डिस्टेंस दिया है या लेंथ बोल सकता है, लेंथ कितनी है 250 मीटर। तो पहली बात आंसर किस में है, सेकंड में। सेकंड में है तो हमारे को भी हर चीज़ किस में चाहिए, या तो मीटर में या सेकंड में, और स्पीड किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, जो भी आपके पास मीटर सेंटीमीटर में दिया होता है तो ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। लंबाई मतलब डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, हमारे को मीटर में चाहिए, मीटर में ही दिया है 0,
और ये कितना बन गया जी 400, ठीक है जी। तो 400 बन गया ये। तो वैसे ही 400 मीटर टोटल डिस्टेंस है, इसको डिवाइड किससे करना है, स्पीड से। तो मीटर में है कर दिया है, स्पीड कितने की 90, तो 90 को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे में चेंज करना है, छोटा नंबर ऊपर, 5/18। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता तो 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास 18 पंजे 90, 5 5 से कितना हो गया जी 25। तो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड बन गई। तो आपको पता है 25 से क्या कर देना है डिवाइड, वही तो आंसर है जी। 5 5 से 25, 5 8 से 40, 5 से कट रहा है, 5 1 से 5, 5 6 से 30। तो 16 सेकंड क्या बन गया इसका आंसर। वेरी सिंपल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े, 18 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो कमरे की बात कर रहा है, कमरा की शेप का होता है क्यूब या क्यूबॉइड, घन या घनाभ शेप का आपका कमरा होता है, ठीक है जी। तो ये आ गया कमरा अंदर से कुछ इस प्रकार। इसमें रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ कौन सी होती है, तो ध्यान रखें किसी भी कमरे में सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जाएगी, वो क्या होता है उसका डायगोनल, तिरछे रूप में। अगर कोई चीज़ तिरछी रखी गई है वही सबसे लंबी छड़ है या सबसे लंबा खंबा है जो कि इसके अंदर आ सकता है। तो साक्षात ही आपसे पूछ रहा है केवल और केवल क्या बताइए इसका आपको बताना है डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या रहता है, तो देखिए डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। तो फॉर्मूलेज आपको पता होंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन तभी हो पाते हैं। तो सिंपल पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। तो क्या है लेंथ का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो गया जी, और किसका है 16 का स्क्वायर हो गया, और 18 का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। और उसका क्या निकाल देना है, स्क्वायर रूट। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है जी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो 16 आ रहा है, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर इसको प्लस कर दीजिए, ये आपके पास स्क्वायर बन जाता है। हमेशा 2 नंबर का स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया जी, ये 576 है। ये आपको पता होना चाहिए, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है जी। वैसे ही 18 का स्क्वायर जो है वो 324 होता है। तो कर देंगे इसको सॉल्व और निकाल देंगे उसका स्क्वायर रूट। तो क्या क्या नंबर है, तो 576 है, 256 है और 324 है, ठीक है जी। तो 6 6 12 और 4 16 हो गया जी, 7 5 12 और 3 15 हो गया जी, 5 2 7 3 10 और 11। तो ये आ गया 1156। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो 1156 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी, तो आप देख सकते हैं कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी है उन्हें पता है किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। 2 नंबर सिलेक्ट, इसका काम नहीं। 6 किस में आता है, या तो 4 में या तो 6 में। 11 किस में आता है, 11 जो है वो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 4 के बीच में आता है, 3 सिलेक्ट हो गया है, ठीक है जी। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 होता है, ऊपर 11, छोटा नंबर तो छोटा नंबर सिलेक्ट 34। तो 34 क्या हो गया आंसर। जिसको ये चीज़ पता ना चली हो किस तरीके से निकाला है, तो वो हमारे चैनल पर जाकर स्क्वायर रूट की वीडियो देख सकता है, उसे जरूर समझ आएगा 34 क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 गोलाकार गेंदों का स्थायी क्षेत्रफल 4:9 है। मतलब सरफेस एरिया जो है, ठीक है जी, गोलाकार गेंदों का मतलब स्फीयर का कितना है जी, तो ये कह रहा है 4:9। 4:9 है। तो बताइए कि भाई बड़ी गेंद की त्रिज्या क्या होगी यदि छोटी गेंद की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए जी, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जैसे कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आपको पता है फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है जी, या फिर आप बोल सकते हैं सतही क्षेत्रफल क्या होता है गोलाकार गेंद का या गोल जो भी शेप होती है स्फीयर का। तो सरफेस एरिया होता है जी 2πr², ठीक है जी। 2πr² क्या होता है इसका सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब वैसे ही ये कह रहा है कि भाई छोटे 2 गोलों का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है 4:9 में, ठीक है जी। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं ये है 2πr²। ये क्या मान लेते हैं, छोटा स्मॉल r मतलब छोटे वाले का रेडियस,
और बड़े वाला r मान लेते हैं बड़े वाले स्फीयर का रेडियस। ठीक है जी, तो ये छोटे वाला है, ये बड़े वाला है। ठीक है जी, तो क्षेत्रफल का रेशियो ये है, साथ ही साथ आपको क्या दिया जा रहा है, छोटी गेंद की त्रिज्या भी दी जा रही है। ठीक है जी, छोटी गेंद की त्रिज्या भी दी जा रही है। तो निकाल देते हैं जी रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड कर रहे हैं जी हम, तो इसको रेशियो कितना बोला इसने, 4:9, मतलब 4/9। तो वही हमने लिखा है, सरफेस एरिया का रेशियो कितना है, 4/9, 4/9। ठीक है जी, तो छोटा वाला जो रेडियस है वो तो 4 दिया है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, पूरी इक्वेशन को आ जाएगा आंसर। पहली बात जो सेम है नंबर वो तो कट गया है। ठीक है जी, और जो है वो रेडियस है वो अलग अलग है दोनों का, इसलिए इसको रखा है। तो छोटे वाले का रेडियस है 4, तो 4 का स्क्वायर, नीचे क्या है r का स्क्वायर, आगे है 4/9। ठीक है जी, तो 4/9 है। तो वैसे ही देख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, आप चाहे तो इसको रिवर्स कर दो। तो ये रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, r² ऊपर चला जाएगा, 4 4 16 नीचे। वैसे ही इधर भी रिवर्स करना पड़ेगा, 9 ऊपर 4 नीचे। तो जो कट रहा है कट कर देंगे, 4 से कट रहा है, 4 4 16। ठीक है जी, सामने वाला नंबर कट जाते हैं। अब ये 4 पर जाएगा, पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो r² कितना बढ़ गया जी, 9 4 हो गया 36। तो स्क्वायर पर जाएगा, पर जाके क्या करेगा, स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 6। तो रेडियस कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मछली टैंक घनाभ आकार की है। तो घनाभ आकार आपको पता है क्यूबॉइड की शेप है। श्याम जो कि अधिक मछलियां रखने के लिए टैंक का आयतन बढ़ाना चाहता है। टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई में क्रमशः 10, 15 और 20% की वृद्धि करता है। तो टैंक के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके के लगातार परसेंटेज कोई भी बढ़ रही है, घट रही है, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है जी, सक्सेसिव या तो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या कोई एक चीज़ बढ़ सकती है, दूसरी घट सकती है। जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको 100 में प्लस करते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई चीज़ 10% बढ़ रही है तो कितनी बढ़ती है, हमेशा कोई भी ओरिजिनल वैल्यू होती है 100 होती है। 10% बढ़ेगी तो कितना बन जाता है, 110%। 15% बढ़ेगा तो 115% बनेगा। और वैसे ही ओरिजिनल वैल्यू 100 होती है, कोई चीज़ 20% बढ़ेगी तो 120% बढ़ेगा। वैसे ही कोई चीज़ घटती है तो 100 में से माइनस करते हैं। कोई चीज़ 20% घट गई तो कितना रह गया, 80%। कोई चीज़ 15% घट गई, कितना रह गया, 85%। कोई चीज़ 25% घट गई, कितना रह गया, 75%। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है जी, तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने कैसे। मान लेते हैं जो पहले आयतन था, मतलब जो इसका वॉल्यूम था पहले कितना था, 100 मान लेते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, 100 मानेंगे। ठीक है जी, तो कितना है 100। इसने क्या किया, एक चीज़ भी बढ़ाई, पहले बढ़ाया 10%, तो 10% बढ़ाएगा कितना बढ़ेगा, 110%। 15% बढ़ाएगा कितना बढ़ेगा, 115%। और वैसे ही 20% बढ़ाएगा तो कितना बन जाएगा, 120%। तो अब देखिए जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 है नंबर ऊपर, 4 0 है, तो 4 0 कैंसिल होगी। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को 12 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाता है, 132। वैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से, तो कितना बन गया, 5 2 10, 5 6 15 और 1 16, 5 1 5 और 1 6। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रहेगा 132। फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रहेगा 132। तो 0 8 11 5 1, तो कितना बन गया, 15180। नीचे क्या है, 2 0 है, तो 15180 है। साथ में नीचे 2 0 है, एक तो कट गई, एक का लग गया पॉइंट, तो पॉइंट लग गया तो कितना बन गया, 151.8। ठीक है जी, तो अब आप देख रहे हैं पहले कितना था जी आयतन, पहले था 100, अब कितना बन गया, अब बन गया 151.8। तो बड़ा कितना, 100 था, 151 बन गया, 151.8, तो कितना बन गया, 51.8। 51.8% जो है इसने क्या कर दिया है, ग्रोथ हो गई इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एक प्रतियोगी परीक्षा में, तो ये भी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ आपके पास एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन था। ठीक है जी, फिलहाल जो है इसमें जो डाटा है वो इनएडिक्वेट है। कहने का मतलब इसका जो है पर्याप्त डाटा आपको नहीं दिया गया है, इस वजह से इसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका आंसर नहीं निकलने वाला है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी x, तो x का मान क्या है, 40 20 20 30 60 150। तो x की जगह क्या आएगा, तो देख लेते हैं। 40 20 20 30 60 150। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए,
चलिए जी देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। 40 को लिखा 20, क्या कर दिया, इसका आधा कर दिया। आधा होता है 0.5, तो अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से 20 रह जाएगा। 20 को 20 ही लिखा है, मतलब 1 मल्टीप्लाई। 20 का 30 से क्या रिलेशन है, तो 20 से 30 कैसे बन सकता है, जब इसमें हम 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 गुना 15 दूनी 30 होता है जी, पॉइंट की वजह से 0 कट जाएगा। 20 का 1.5 गुना 30 होता है जी। 30 का 60 क्या है, डबल। ठीक है जी, 30 का 60 क्या है, डबल। वैसे ही ये क्या है, तो ये अगर आप चेक करेंगे इसका 2.5 गुना है। ठीक है जी, तो 2.5 गुना है। अगला नंबर क्या होना चाहिए, 3 गुना। तो 3 गुना 15 तो 45, 450 बन जाएगा जी आंसर। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई है, एक और तरीका भी है। एक और तरीका है जिससे कि आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं जी। तो कहीं पे भी आप नज़र मार रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं यह क्या हो गया जी, डबल। यहाँ क्या हो गया है, डबल। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है 1 टाइम्स, 1 गुना, 2 गुना। ठीक है जी, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 3 गुना, 450। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ आधा, यहाँ 1, यहाँ फिर डबल, यहाँ फिर ट्रिपल। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो अब देखिए क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हैं, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जी आपके लिए होमवर्क। तो बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आने वाला है, क्या ये क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है। तो कुछ भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास, यदि एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्मल को लिखा गया IRUJXI, तो उसी भाषा में बैटर को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं जी क्या लिखा है इसने, फॉर्मल FORMAL फॉर्मल। तो इसको क्या लिखा गया है, IRUJXI। ठीक है जी, तो पूछ रहा है बैटर को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं बैटर को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो काउंटिंग देख लेंगे इसकी फटाफट से। काउंटिंग क्या है इसकी, तो F 6 नंबर पर, 15 नंबर पर, 18 नंबर पर, 13, 1, 12। इस तरह के काउंटिंग जानने के लिए, इस तरह से काउंटिंग लिखने के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। सब कुछ अपलोड है, कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अपलोडेड है। तो उसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक तरीके से क्वेश्चन जो है कराए गए हैं। तो आप उसको देख सकते हैं वीडियो को, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। चलिए जी, वैसे ही I कितने नंबर पे आता है, 9, 18, U 21, J 10, X 24, I 9। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो वैसे इसकी काउंटिंग भी लिख लेते हैं, 2, 5, 20, 25 और 18। तो अब देख रहे हैं जी क्या लिखा इसने, 6 को लिखा 9, तो 3 प्लस कर दिया इसने। 15 को लिखा 18, 3 प्लस। 18 को 21, 3 प्लस। 13 को लिखा 10, तो 3 माइनस कर दिया इसने। ठीक है जी, 1 को लिखा 24, नहीं समझ आए तो अगला देख लो। 12 को लिखा 9, तो 12 को लिखा 9, तो 3 माइनस। वैसे भी 1 से अगर 3 माइनस करें तो हम वापस जाएंगे। 1 से पहले क्या आता है, 26, 26 से पहले 25, 25 से पहले क्या आता है, 24। तो अगर 1 से माइनस करेंगे A से 3 पहले, क्या आएगा, 24। तो मतलब स्टार्टिंग में 3 3 प्लस और लास्ट के 3 में 3 माइनस, तो काम वही है। तो स्टार्टिंग के जो 3 है इसमें क्या कर देंगे, 3 3 प्लस। 2 और 3 कितना हो जाता है जी, 5। 5 में 3 प्लस करेंगे 8, 20 में 3 प्लस करेंगे 23 हो गया। अगले में माइनस करना है 3, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 17। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 18 में से 3 माइनस करेंगे कितना बन गया जी, 15। ठीक है जी, तो अब देख सकते हैं क्या नंबर बन गया। तो 5 नंबर पे क्या आता है जी, EH। 23 क्या है जी, W। 17 पर Q, B और O। तो ये क्या है जी ऑप्शन, तो QBO EHW, EHW QBO आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक पजल दिया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है ध्यान से समझेंगे। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप भी कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती जाएगी हम उसको नोट करते रहेंगे, ताकि हमारे को दोबारा से उस लाइन को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए जी, तो इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। KLMNOP और Q 7 छात्र हैं जो 3 अलग अलग कॉलेज XYZ में पढ़ते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो मिल गई भाई, 3 अलग अलग कॉलेज है, एक X, Y और Z, 3 कॉलेज हो गए जी। ठीक है जी,
आगे क्या कहता है, उनमें से 3 लड़कियां हैं। तो ये 7 लोग हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 3। तो बॉयज़ कितने बच गए, बॉयज़ बच गए 4। तो इन्फॉर्मेशन साथ में ज़रूर नोट करते रहें। आगे क्या कहता है, इनमें से प्रत्येक कॉलेज में एक है। तो लड़कियों की बात कर रहा था, तो कहता है कि हर एक कॉलेज में एक एक लड़की जो है वो पढ़ती है। ठीक है जी। तो हर एक लड़की, जो भी लड़की आएगी हम उसको राउंड में बंद करेंगे, और जो भी लड़का आएगा उसको हम बॉक्स में बंद करेंगे, ताकि पहचान रहे कौन लड़का है कौन लड़की है। उनमें से 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। ठीक है जी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कितने हैं, 2। 2 चिकित्सा की पढ़ाई करते हैं। तो डॉक्टर कितने हैं जी, डॉक्टर हम मान लेते हैं डॉक्टर भी 2 हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी और साथ ही साथ एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसकी तैयारी करने वाले कौन है, एक स्टूडेंट जो है इसकी तैयारी कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एम केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पढ़ती है। तो एम जो है वो कौन है, एम लड़की है। तो सबसे अच्छे दोस्त के साथ पढ़ती है, जो कॉलेज वाई में फार्मेसी की पढ़ाई करती है। ठीक है जी, करता या करती है। तो इसने क्या कहा, पहली बात इसने कहा एम क्या करती है, एम पढ़ती है। पढ़ती है मतलब ये लड़की है। किसके साथ पढ़ती है, के साथ पढ़ती है। के मतलब लड़का है, क्योंकि एक कॉलेज में एक ही लड़की है। ठीक है जी, दूसरा लड़का होगा। तो के साथ पढ़ती है जो कॉलेज वाई में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ कहता है जो कॉलेज वाई में फार्मेसी की पढ़ाई करता है। तो जो किसके लिए लिखा गया होता है, ध्यान रखिए, जो मतलब सेकंड पर्सन की बात कर रहा होता है, जो आदमी उसके साथ लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं के लिखा है, के बाद जो लिखा है। ठीक है जी, के साथ पढ़ती है जो कॉलेज वाई में फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। तो जो इंडिकेट करता है सेकंड पर्सन को, तो के जो है वो किस में पढ़ रहा है, फार्मेसी का स्टूडेंट है। ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं, कोई भी लड़की या तो बायोटेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ती है। तो बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लड़की नहीं पढ़ रही है। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, ओ कॉलेज एक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है। तो कॉलेज एक्स में कौन है, ओ पढ़ता है, तो मतलब लड़का है। साथ ही साथ क्या पढ़ रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। और उसका भाई पी कॉलेज जेड में। तो उसका जो भाई है, भाई बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लड़का ही होगा। कॉलेज जेड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी होगी जी। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, दोनों में से कोई भी जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा है कॉलेज वाई में नहीं है। तो कॉलेज वाई में चिकित्सा नहीं है। तो चिकित्सा नहीं है, चिकित्सा वाले कितने हैं, तो डॉक्टर कितने हैं, 2 हैं। 2 है तो ऑब्वियस सी बात है एक चिकित्सा वाला यहाँ होगा, एक चिकित्सा वाला यहाँ होगा। ठीक है जी। या फिर जहाँ पे भी हमारे पास ये कंडीशन देगा, तो मतलब वाई में तो नहीं है, तो एक्स और जेड में हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, दोनों में से कोई भी जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा है कॉलेज वाई में नहीं है, ये हो गया है। ओ और क्यू के साथ एन, ओ और क्यू के साथ कौन पढ़ता है, एन बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करता है। तो एन जो है वो किस चीज़ की, बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहा है, ये इसने बोल दिया है। ठीक है जी। तो बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करता या करती है। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब बायोटेक्नोलॉजी में हमें पता है कि लड़की नहीं पढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी लड़की नहीं पढ़ रही है। तो लड़की ये नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है लड़का होगा। तो लड़की कौन है, हर एक कॉलेज में एक एक लड़की चाहिए। तो ये क्यू कौन है, क्यू एक लड़की हो गई है। ठीक है जी। तो लड़की है ये। तो कितने हो गए हमारे पास, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तो हो गए हैं, एक बच गया है। तो एक कहाँ पढ़ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है लड़की की ज़रूरत है, एक कॉलेज में पढ़ना है, तो जेड ही बच गया है। तो यहाँ पर कौन पढ़ेगी, लड़की पढ़ेगी। तो बच कौन गया है, तो आप देख रहे हैं कौन कौन थे, के एल। तो एल जो है हमारे पास बच गया है। एल कहाँ है, जेड में, ऑब्वियसली एक ही तो बच गया है। ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है एक ही बच गया है। और अब देख रहे हैं एम की फील्ड क्या है। तो क्या बच गया है, फार्मेसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबके एक एक थे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले 2 हैं। तो एक तो ओ है, दूसरा कौन सा होगा, ये वाला जो बच गया है। तो अब हमारे को हर एक की फील्ड भी पता चल गई है, साथ में ये भी पता लग गया है कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या रहेंगे, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान रह जाएंगे अब आपके लिए। तो चलिए जी, क्वेश्चंस की बारी है। तो डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम हमारा कंप्लीट है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस कॉलेज में यह तीनों पढ़ते हैं। तो मतलब 3 लोग किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो एक्स में पढ़ रहे हैं जी। ठीक है जी। पहले क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से छात्रों का कौन सा जोड़ा चिकित्सा का ध्यान करता है। तो 2 लोग जो चिकित्सा पढ़ रहे हैं कौन कौन है, एक क्यू है एक एल है। तो एक क्यू है एक एल है, आपके सामने ही है चिकित्सा वाले। ठीक है। डॉक्टर वाले कौन है, चिकित्सा वाले कौन है, क्यू और एल।
ओ के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है, तो इतना तो पता लग गया, ओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, इसके अलावा कौन पढ़ रहा है, और एम। ठीक है जी, तो इसके अलावा कौन पढ़ रहा है, एम। तो ईजिली तो 3 क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो गए हैं। तो इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से 21 तक आपके पास फिर से एक पजल है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है देख लेते हैं जी। तो 5 प्रोफेसर डॉक्टर जोशी, डॉक्टर डावर, डॉक्टर नटरंजन, चौधरी और जिया 4 विश्वविद्यालय दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे, उस्मानिया में 5 अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो सटीक है बिल्कुल, कौन कौन सी, 4 कॉलेज। ठीक है जी, तो 4 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे और साथ ही साथ उस्मानिया। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब आगे क्या है, एक प्रोफेसर, ठीक है जी, 5 अलग अलग सब्जेक्ट। तो मतलब कि इसका मतलब होगा कि भाई 2 प्रोफेसर किसी एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो भी सब कुछ दिया होगा। देखते हैं जी आगे क्या कहता है। डॉक्टर चौधरी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जूलॉजी। तो जो चौधरी है, तो डॉक्टर चौधरी जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में है, और साथ ही साथ क्या पढ़ा रहे हैं, जूलॉजी। डॉक्टर नटरंजन ना तो उस्मानिया विश्वविद्यालय में ना ही दिल्ली में, तो ना तो उस्मानिया में ना तो दिल्ली में। तो नटरंजन कहाँ हो सकते हैं, नटरंजन जो है हमारे पास गुजरात में हो सकते हैं, अभी फ़िलहाल देख लेंगे बाकी। तो साथ ही साथ ना तो ये क्या कह रहे हैं, ना ही भूविज्ञान ना ही इतिहास, तो ना तो ये भूविज्ञान पढ़ाते हैं जी, तो ध्यान रखेंगे नटरंजन का हमेशा भूविज्ञान नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है जी, मेन इन्फॉर्मेशन हमेशा अंडरलाइन करके रखें या लिख के रखें। डॉक्टर जिया भौतिकी पढ़ाते हैं, लेकिन ना तो बॉम्बे में ना ही उस्मानिया में, ना बॉम्बे में ना उस्मानिया में। तो डॉक्टर जिया कहाँ पढ़ा सकती है, या दिल्ली में या गुजरात में भी पढ़ा सकती है, क्योंकि 2 लोग भी एक जगह हो सकते हैं। ठीक है जी, फिर आगे पढ़ लेते हैं। अभी फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन जिया को हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। डॉक्टर जोशी दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं, तो डॉक्टर जोशी जो है अब यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल, ये दिल्ली में पढ़ा रहे हैं इतिहास। ठीक है जी, तो इतिहास हो गया इधर। आगे क्या है, 2 प्रोफेसर गुजरात में पढ़ाते हैं, तो 2 प्रोफेसर गुजरात में पढ़ाते हैं, तो दूसरा कौन सा होगा, जिया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो उस्मानिया में तो नहीं है ना ही दिल्ली में है। ठीक है जी, तो कौन आ गया जी, जिया। तो ये इधर जिया पहुंच गई जी। तो साथ ही साथ ये क्या पढ़ाती है, भौतिकी। तो ये हो गया जी, भौतिकी पढ़ाती है। तो ये हो गया हमारे पास एक कोई प्रोफेसर बच गया है, क्या नाम है, डावर। तो एक जो बच गया है वो कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही है जो हमारे को यहाँ से मिली है। नटरंजन का ध्यान रखें, वो भूविज्ञान नहीं पढ़ाते हैं। चलो इतिहास का तो हमारे को दिख रहा है कौन पढ़ाता है। ठीक है जी, अब बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को देखकर ही हम बता पाएंगे क्या सिचुएशन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है पहला, तो नटरंजन। तो नटरंजन का तो हमें पहले ही बता दिया था, जो कि हमने अंडरलाइन करके रखा है कि भाई वो भूविज्ञान नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है जी, तो नटरंजन भूविज्ञान नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भूविज्ञान तो नहीं पढ़ाता है जी। जिया तो नहीं पढ़ा रही है। ठीक है जी, जोशी तो हमारे पास दिल्ली में है, जो कि इतिहास पढ़ा रहा है। तो एक ही ऑप्शन बच गया है, डॉक्टर डावर। तो डॉक्टर डावर क्या पढ़ा रहे हैं, भूविज्ञान पढ़ा रहे हैं। यहाँ से हमारे को ये भी पता लग गया है। ठीक है जी, तो भूविज्ञान कौन पढ़ा रहा है, डॉक्टर डावर। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन आपके पास है। नटरंजन तो पढ़ा नहीं सकते, बाकी लोग पहले से ही कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर जिया किस विश्वविद्यालय से हैं, तो डॉक्टर जिया जो है हमारे को पता है, डॉक्टर जिया गुजरात से हैं। ठीक है जी, तो ये गुजरात हो गया जी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो वनस्पति विज्ञान जिया तो नहीं पढ़ाती है। ठीक है जी, तो ये डावर है, डायर नहीं है। जोशी तो नहीं पढ़ाता है। ठीक है जी, जो डावर है, डावर का तो हमारे को पता लग गया है कि भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, जो डावर है वो क्या पढ़ा रहा है, भूविज्ञान पढ़ा रहा है। ठीक है जी, तो डावर तो नहीं है। तो कौन बच गया है, डॉक्टर नटरंजन। तो नटरंजन का भी पता लग गया जी, वो क्या पढ़ा रहा है, वनस्पति विज्ञान। तो जो नटरंजन है, नटरंजन क्या पढ़ा रहा है, वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहा है। ये भी हमारे को अब पता लग गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस्मानिया से कौन है, तो सबसे लास्ट वाले में कौन था जी, डॉक्टर डावर थे, आपको पता है। ठीक है जी, जो डॉक्टर डावर हैं वो उस्मानिया से संबंध रखने वाले थे। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल सही है,
जिया दिल्ली में पढ़ती है, तो जिया तो गुजरात में पढ़ती है, 2 लोग पढ़ रहे हैं। डॉक्टर चौधरी भूविज्ञान, तो भूविज्ञान तो डॉक्टर कौन पढ़ा रहे हैं, डावर पढ़ा रहे हैं लास्ट वाले, तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर डावर बॉम्बे से है, नहीं, वो तो बिल्कुल लास्ट वाले से हैं, उस्मानिया से हैं। डॉक्टर नटरंजन गुजरात से है, तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर नटरंजन जो है, 2 लोग हमारे पास गुजरात से थे, एक डॉक्टर जिया और नटरंजन। तो आपने देखा किस तरीके से हमने क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर दिया, फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है जी, यदि एक निश्चित भाषा में MYSTIFY को NZTUJGZ लिखा जाए, ठीक है जी, तो उसमें ही NEMESIS को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है, पहले इसको दूर दूर लिख लेते हैं थोड़ा। NEMESIS को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो हम देख रहे हैं M को N लिखा, Y को Z लिखा, S को T, T को U, I को J, F को G और Y को Z। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो अगला अगला लिख रहा है, तो इसमें तो आप देख सकते हैं N को क्या लिखेंगे, O, O कहाँ है, 2 ऑप्शन में है। E के बाद क्या आता है, F, F कहाँ है, यहाँ है, तो आंसर आ गया जी। तो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आंसर आपके सामने। तो अगला लिखा है, हम भी अगला ही लिख रहे हैं, OF आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, तो आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो बोलने वाली कौन है, महिला है, शुरुआत भी वहीं से करेंगे। तो ये वो महिला है जो कह रही है, उसकी माँ। तो इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करते हैं, जहाँ पर भी मैं या मेरी लिखा होता है वहाँ से शुरू किया जाता है। तो महिला बोल रही है, क्या बोल रही है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो इसकी माँ की, इस महिला की माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, ये खुद। तो ये कौन है, उसकी माँ। तो किसकी माँ है, एक पुरुष की ओर जिसकी ओर इशारा कर रही थी, उसकी माँ कौन है, ये खुद है, ठीक है जी। तो अब देखिए फिर से एक और बार, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो हमने महिला से ड्रॉ करना शुरू किया, जहाँ मैं या मेरी लिखा गया होगा वहाँ से ड्रॉ करेंगे। मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो इस महिला की माँ की इकलौती बेटी तो खुद होगी, अगर ये लड़की है तो ऑब्वियस सी बात है खुद होगी। कौन है वो, उसकी माँ है। तो किसकी माँ है, उस पुरुष की माँ है जिसकी तरफ वो इशारा कर रही थी, ठीक है जी। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो ये महिला जो है उस पुरुष की क्या लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है महिला क्या लग रही है, माँ, ठीक है जी। ये क्या होगी, इसकी माँ। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि M+N का मतलब है N का भाई M है, भाई कौन है, पहले वाला। तो मतलब प्लस का मतलब क्या याद रखना है आपने भाई, केवल इतना सा काम है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो पहले वाला भाई है, परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है N का पिता M है, पिता कौन है, पहले वाला। तो पहले वाला जो है वो क्या है, वो पिता है, ध्यान रखेंगे। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है कि भाई बहन है, M है, ठीक है जी। मतलब पहले वाली जो है वो कौन है, वो बहन है। तो ये हो गया। तो निम्नलिखित में से किसका मतलब है, किसका अर्थ है कि भाई C का चाचा A है। तो C का चाचा A है, कहाँ बन रहा है जी, पहले वाले ऑप्शन में देख सकते हैं, A परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब तो पिता है, तो A पिता है किसका, B का। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन, तो B क्या है, बहन है किसकी है, C की। तो डायग्राम आपके सामने, तो ये तो पिता निकल गया, B और C का चाचा तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन B मल्टीप्लाई C, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन, तो B कौन है, बहन है किसकी है, C की है। परसेंटेज का मतलब क्या है, पिता, तो C तो पिता निकल गया किसका, A का। तो ये भी दोनों ऑप्शन चले गए। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं जी आपके पास, थर्ड ऑप्शन, तो प्लस का मतलब क्या है, भाई है, तो A क्या है, A भाई है, ठीक है जी। किसका है, अगले वाले का, D का। परसेंटेज का मतलब पिता है, D पिता है, ठीक है जी। किसका है, E का। साथ में परसेंटेज का मतलब फिर से पिता है, तो ये क्या है, पिता किसका हो गया, C का। तो ये तो फिर से नहीं बना हमारे पास, ये तो फिर हमारे पास A तो जो है दादा का भी भाई लग गया आगे। तो आगे देख सकते हैं अगला ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन भी गया, तो चौथा ही ऑप्शन होगा राइट आंसर, फिर भी बना देंगे इसको। तो प्लस का मतलब क्या है, भाई, तो A जो है, A क्या है, भाई है किसका है, F का है। परसेंटेज का मतलब है पिता, किसका है, G का है। मल्टीप्लाई का मतलब है बहन, तो G क्या है, बहन है किसकी है, C की। तो G और C के दोनों के पिता कौन है, F, और चाचा कौन है, A। तो C का चाचा कौन है, A,
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो इसी बात पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़िए और साथ ही साथ इस पेज को भी ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। जो भी हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ेगा उसको हम इसी तरीके की वीडियोस, इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।